Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 8.2 of class 8. A VCR and TV were bought for 8,000 rupees each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. So शॉपकीपर ने VCR एंड TV दोनों को 8-8 हज़ार रुपये में बाय किया है एंड जब उसने VCR एंड TV को सेल किया तो 4% का लॉस हुआ उसको VCR के ऊपर एंड 8% का प्रॉफिट हुआ उसको TV के ऊपर। आपने जो होल ट्रांजैक्शन है मतलब VCR एंड TV दोनों को सेल करने के बाद जो उसको गेन हुआ या लॉस हुआ आपने वो फाइंड करना है एंड ये भी फाइंड करना है कि उसको गेन या लॉस जो भी हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो VCR के ऊपर 4% का लॉस दिया है एंड हमें उसकी बाइंग कॉस्ट पता है 8,000, तो हम उसकी सेलिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। राइट, कैसे? जितने भी रुपीस का उसको लॉस हुआ है उस लॉस को आप उसकी बाइंग कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो पहले तो हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4% लॉस रुपीस में कितना बनता है। सो लॉस ऑन VCR is equal to 4% of cost price. So 4% का मतलब है 4/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 8,000, तो इसको कैलकुलेट कर लो। लास्ट वाले ज़ीरोज़ कट गए आपस में, 8 4 ज़ा 32, पीछे ये वाला ज़ीरो लग गया। सो VCR के ऊपर उसको कितना लॉस हुआ है ₹320 का। अब हम टीवी के ऊपर जो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस। प्रॉफिट ऑन टीवी इज इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। सो 8/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है दोनों की, VCR की भी एंड TV की, दोनों की कॉस्ट प्राइस है 8,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 8 8 ज़ा 64, पीछे ये वाला ज़ीरो लग गया। सो प्रॉफिट उसको हुआ है ₹640 का। अब हमने ओवरऑल मतलब TV एंड VCR दोनों को सेल करने के बाद जो ओवरऑल गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TV एंड VCR दोनों की हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे एंड टोटल कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है 8,000 प्लस 8,000। ठीक है, एंड फिर हम कंपेयर कर लेंगे सेलिंग प्राइस को एंड कॉस्ट प्राइस को। सो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू, VCR पे लॉस हुआ था सो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस है 8,000, 8,000 में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दो 320। दिस इज इक्वल टू 8,000 में से 320 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 10 - 2 8 9 9 - 3 6, यहाँ पर 7, सो ₹7680। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ TV इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। TV पर प्रॉफिट हुआ था ना, तो प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं। सो 8,000 प्लस प्रॉफिट कितना था 640 का। सो दिस इज ₹8640। सो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू 7680 plus 8640. This is equal to 0 plus 0 0, 8 plus 4 12, 1 carry, 6 plus 6 12 plus 1 13, 1 carry, 8 plus 7 15 plus 1 16. So ₹16,320। आपको अगर ऐसे सीधा ऐड करने में प्रॉब्लम हो ना तो आप एक दूसरे के नीचे नंबर्स को लिख के आप उनको ऐड कर लो, मिस्टेक नहीं करनी। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू 8,000 प्लस 8,000।
सो दिस इज ₹16,000। VCR एंड टीवी दोनों को उसने 8,000 में बाय किया था। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो उसको ओवरऑल तो हुआ है प्रॉफिट। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। So 16,320 minus 16,000 equals to 320 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये तो हमने रुपीज़ में प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना कि उसको 320 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है 320 रुपीज़ का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, सो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। सो यहाँ डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 2% का। ठीक है, 2% profit. So this was question number 5th. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.